बॉस, आज मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है और मुझे पेन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। पेन तो होना ही चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक मॉर्निंग सेशन हो जाए। कल रात को इसे मना किया, वापस मना करूंगी तो कहीं से शक ना हो जाए। नहीं, मुझे ऑफिस जाना है और आज ऑफिस का पहला दिन है, लेट हो जाऊंगी मैं। अरे तो ठीक है ना, पहले दिन तो लेट जा ही सकती हो। 8:15 हो गए, लेट हो जाऊंगी। और मेरा बॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट है, उसने मुझे साफ साफ कह दिया है 9 बजे तक कैबिन में पहुंच के रिपोर्ट कर देना। अरे तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ के चल जाऊंगा। ठीक है। हो गया तुम्हारा? हाँ, पर तुम चाहो क्विक राउंड कर सकते हैं। नहीं, अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ओह, पर अगर तुम चाहो तो एक क्विकी कर सकते हैं। फिर एक काम करते हैं, तुम ऑफिस से आज शाम को घर जल्दी आ जाना, फिर तब अच्छे से करेंगे। तुम्हारा हो गया इसलिए तुम ऐसे बोल रहे हो ना? नहीं यार, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। तुम्हें ऑफिस जाना है, काम करना होगा, अभी थक जाओगी, इसीलिए कह रहा हूँ रात में आराम से प्लान करते हैं ना। ये हमेशा मुझे आधे में ही छोड़ देता है। अब ये पूरा दिन मैं कैसे मैनेज करूंगी? मुझे जल्दी रिलीज करना होगा, पर टाइम भी नहीं है। अगर ऑफिस लेट पहुंची तो बॉस भी भड़क जाएंगे। बहुत मुश्किल से जॉब लगा है। अभी निकलती हूँ ऑफिस के लिए, ऑफिस में ही देखती हूँ। रजनी भाभी आज तो पटाखा लग रही हैं। बोस आज निचोड़ी डालेंगे। लगता है पूरे दिन मुझे सेक्रेटरी रूम में बैठना पड़ेगा। इससे पहले बोस उंगली करे ना, मैं उंगली करता हूँ ना पहले। ये क्या हो रहा है? भाभी, हमारे ऑफिस का रिवाज है। हाँ? पहले दिन उंगली करके अंदर जाना पड़ता है। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे आप समझे नहीं? चलिए उंगली करिए। अरे भाभी, यहाँ नहीं, अरे यहाँ उंगली करिए। अच्छा, यहाँ उंगली करनी है। मुझे लगा कि क्या लगा भाभी? कुछ भी नहीं, ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। बॉस ने मुझे शार्प 9 बजे का टाइम दिया था। एक तो दीपक ने सुबह सुबह टर्न ऑन करके बीच में ही छोड़ दिया। पता नहीं पूरा दिन कैसे मैनेज कर पाऊंगी। कुछ भी करके मुझे रिलीज करना ही होगा। एक काम करती हूँ, बॉस के केबिन में घुस के वॉशरूम जाती हूँ और खुद को संतुष्ट करती हूँ। चलिए भाभी, मेरी स्कैनिंग तो हो गई, अब बोस अंदर स्कैन करेंगे। क्या मतलब आज आपका पहला दिन है तो डॉक्यूमेंट्स स्कैन करेंगे। अच्छा। मैं भी अब सिक्योरिटी रूम में जाता हूँ, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट अब शुरू होने वाला है। देखो रजनी, मुझे टाइम पे आने वाले लोग ही पसंद है। बॉस, अब से मैं बिल्कुल टाइम पे आऊंगी। रजनी, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने तुमसे कहा था शार्प 9 बजे मेरे कैबिन में रिपोर्ट करने के लिए, और अभी टाइम हो रहा है 9:03। रियली सॉरी सर, कल से ऐसा नहीं होगा। मैं कल में यकीन नहीं रखता। एक्चुअली सर, वो क्या है ना, मैं ऑफिस टाइम पर ही आई थी, पर वो बाहर फिंगर स्कैन मतलब रजिस्टर करने में टाइम लग गया।
सर, इसके लिए आप मुझे जो भी पनिशमेंट देंगे मुझे मंजूर है। पनिशमेंट तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। बॉस प्लीज The real work. प्लीज। Please come in. बॉस, आपने मुझे शाम 10 बजे आने के लिए बोला था ना। गुड निशा, मीट और न्यू ज्वाइनिंग रजनी जी। बस इन्हें अपना ऑफिस दिखाइए और इनका काम समझाइए। आइए मैम प्लीज। भाभी, ये आपका डेस्क है। सॉरी, मैं आपको भाभी बुलाऊंगी तो चलेगा ना? हाँ। ओके, सो ये डेस्क बहुत स्पेशल है जस्ट बिकॉज ये बॉस के कैबिन के बहुत करीब है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बॉस ने जिस चीज के लिए आपको अपॉइंट किया है ना, आई मीन टू से कि बॉस आपको दिन में 100 बार बुला सकते हैं। 100 बार बुला के क्या फायदा? दीपक ने चाबी लगाई, फिर बॉस के हाथ में फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने ही वाली थी कि तुम आ गई। डरा मत मुझे। एक्सक्यूज मी भाभी। अरे आप अभी से टेंशन में आ गए हैं। वैसे जॉब थोड़ा स्ट्रेसफुल है, बट काफी बार देर रात तक बॉस के साथ मीटिंग्स चलती हैं। और हाँ भाभी, आपको एक राज की बात बताऊं? क्या इस जॉब में आपको सबको खुश रखना होगा। मतलब डरिए नहीं। मेरा बोलने का मतलब ये था कि आपको सब स्टाफ का ख्याल रखना होगा। बहुत बार आपको सर के बिहाफ पर डिसीजन भी लेने होंगे। एक बात और, इस जॉब में ना ज्यादा दिन कोई टिकता नहीं है, पर मुझे जरूर भरोसा है कि आप जरूर टिक जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। इसने तो ये बात बोल के मुझे डरा ही दिया। उफ, पर इस हॉर्नीपन का क्या करूं? ये तो मेरी जान ही निकाल रहा है। एक काम करती हूँ, बॉस के पास जाती हूँ। नहीं, वॉशरूम जाती हूँ और रिलीज करती हूँ। अभी क्या हुआ? उसने बुलाया है। बॉस, आपने मुझे याद किया? हाँ, आओ रजनी। काफी थकी लग रही हो। रेडी हो जाओ, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत हार्ड होने वाला है। बॉस, अगर आपका हार्ड है तो मैं कुछ हेल्प करूं? इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब था आज का दिन वाकई में हार्ड होने वाला है। अब इससे ज्यादा हार्ड क्या होने वाला है? सुबह से मेरी बत्ती ऑन करके घर को ताला मार दिया है। अब इस आग को कैसे बुझाऊं? सो रजनी, द थिंग इज दैट कि आज एक क्लाइंट आने वाला है और वो क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें उसके सामने एक प्रेजेंटेशन देनी होगी ऑन बिहाफ ऑफ मी। अंडरस्टूड? बॉस, आप नहीं रहोगे? रहूंगा ना, पर प्रेजेंटेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। और याद रखना, अगर कुछ भी गलत हुआ तो ये प्रोजेक्ट और तुम्हारा जॉब दोनों हाथ से जा सकते हैं। बॉस, क्लाइंट को हैंडल करना तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। नाइस, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। एक काम करो, अपना बायां हाथ आगे करो। सॉरी बॉस, क्या हुआ? अपना बायां हाथ आगे करो। करो करो। इसमें एक ट्विस्ट है। प्रेजेंटेशन देते समय तुम्हें इसे पहनना होगा। इनफैक्ट ऑफिस में हर टाइम इसे पहने रखना होगा और इसका रिमोट मेरे हाथ में रहेगा। और याद रखना, जब तक मैं ना कहूं इसे निकालना मना है। अंडरस्टूड? ओके।
सो गाइस, दिस इज आवर कंपनी। हम लोगों ने पिछले 2 सालों में 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं और ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। Extremely sorry. वेरी नाइस, कंटिन्यू। Stop, boss. Stop, boss. I can't control. Sorry. Guys, I'm extremely sorry, but actually my secretary is not feeling well today. So, but I hope कि आपको हमारी कंपनी की कैपेबिलिटीज समझ आ गई होगी। So I'll take your leave now. Thank you so much, guys. Thank you. तुमने निकाल के रखा है क्या बॉस? जो तोहफा मैंने तुम्हें आज सुबह दिया था। एक्चुअली क्या हुआ ना बॉस, मैं सुबह से बहुत ज्यादा हॉर्नी फील कर रही थी। फिर आपने भी मुझे आधी रेस में छोड़ दिया और मीटिंग में भी आपने मुझे आधा अधूरा छोड़ दिया। इसलिए मैं अपने केबिन में जाके अपना सारा स्ट्रेस निकाल रही थी और आपका तोहफा भी। मैंने तुमसे कहा था जब तक मैं ना बोलूं इसे निकालना मत। तुमने फिर भी निकाल दिया। सॉरी बॉस, पर सजा तो मिलेगी। बॉस, आज मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है और मुझे पेन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। पेन तो होना ही चाहिए। लेट हो गया है, इसको कॉल करता हूँ। नहीं यार, रहने देता हूँ। काम कर रही होगी बेचारी, फालतू में डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या करूँ क्या करूँ?